ये जो है ये तुम लोग देख रहे हो कि ये सूत्र के ऊपर है। कौन सूत्र पर है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका सूत्र है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर देखो ई अगर ए हो गया तो ई क्या हुआ? बी। उसके बाद यहाँ 2 और ए और उसके बाद ये क्या? बी। समझ गया? क्योंकि ये तुमको समझ लेना है कि इसमें ये दिया जो है ना, वो दिया जो है इसमें मान ऐसे मान सकते हो कि देखो ए मान लो cos, ई हो गया बी, 2 का तो 2 है, ए तो साइन है, बी क्या है? cos है। किसका सूत्र? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जब ये सूत्र है तो इसको यहाँ पर लिख लो कितना? सबसे पहले cos के ऊपर पावर क्या है? 4a। उसके बाद साइन के ऊपर पावर क्या है? 4a। उसके बाद 2 साइन स्क्वायर क्या? a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक, इतना होने के बाद ये देखो a स्क्वायर, तो इस पर इस प्रकार से कर सकते हो कॉस स्क्वायर a यहाँ पे स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या मान लें? ए हो गया। उसके बाद बी स्क्वायर मतलब कर सकते हो साइन स्क्वायर ए के ऊपर होल स्क्वायर, इसको क्या मान सकते हो? बी मान सकते हो। ठीक, उसके बाद 2 और ए का मान क्या है? कॉस स्क्वायर, तो कर दो कॉस स्क्वायर। इसके बाद कौन चीज? साइन स्क्वायर है। ये किसका सूत्र हो गया? ए प्लस बी का पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि ई तो 2 हो गया और ई ए और ई क्या हो गया? बी। आ गया ना सूत्र के ऊपर? ये पूरा सूत्र के ऊपर है। जब ये पूरा सूत्र के ऊपर है तो ये सूत्र है हमारा a प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर। तो a का मान कौन चीज? cos स्क्वायर a। b का मान sin स्क्वायर, इसका क्या? इसका मान क्या होगा? cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1। इस पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 गुना 1 करोगे क्या बनेगा? 1। तो ये आ गया तुम्हारा 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। ये तुम्हारा प्रूव हुआ यहाँ पे जो 1 कह रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, तुम्हारा क्या है? के नंबर 18 नंबर। इस सब सूत्र के ऊपर 18 19 ये सब जानते हो, पूरा सूत्र के ऊपर है। 17 18 19 20 ये सब पूरे सूत्र पर है इस जगह लगातार। अब देखो ये जो देख रहे हो 18 नंबर बहुत गजब का प्रश्न है। बहुत जगह जो है ना बार बार मिलेगा, सेट में मॉडल पेपर में हर जगह बार बार वर्णित किया है, इसको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। अब बराबर में क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, यही ना है? देखो इस पक्ष से पहले चलो, समझ गया? ये पक्ष हमारा कौन पक्ष? LHS का पक्ष। कितना है? साइन के ऊपर पावर 4a माइनस कॉस के ऊपर पावर क्या? 4a। तुमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र की होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ई तो a हो गया और ई क्या हुआ? b हो गया। तो जब ई a हो गया और b हो गया, या इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर कर सकता है। ऐसे देखो जैसे कि साइन स्क्वायर a कर सकते हो, कॉस स्क्वायर a कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो? होल स्क्वायर। 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा। तो एक बार लेके जाना है a प्लस बी पर और एक बार a माइनस बी पर। तो कैसे करोगे? इसका करोगे a प्लस बी, मतलब समझ ले साइन स्क्वायर a अब प्लस पूंजी कॉस स्क्वायर a, ये हो गया प्लस पर, और एक बार क्या चीज पे कर लेना है? माइनस पर। तो साइन स्क्वायर a माइनस फिर क्या? कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो इसका जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका तुम 1 रख दो। इसका बीच में क्या चीज का संबंध है? गुना का संबंध है। ये 1 माइनस क्या है? साइन स्क्वायर। पुराना पहले क्या है हमको? 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, और इसका मान देखो 1 माइनस ये क्या है? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर a माइनस फिर कॉस स्क्वायर कौन सी? a। 1 से अगर इसमें गुना करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, होगा? नहीं होगा।
तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए और ई कॉस को बदल दो, तो जब कॉस का बदलोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कौन चीज साइन स्क्वायर ए। ई तो साइन स्क्वायर ए है, ये है ई माइनस और ई प्लस क्या होगा माइनस, ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस कौन चीज साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन दो इसके भी आगे प्लस है और इसके भी आगे प्लस, दोनों साइन साइन क्या हुआ जुट गया, जब दोनों साइन साइन जुट गया तो बच गया क्या साइन 2 साइन स्क्वायर अब माइनस कौन सी 1। यहां तक देखो पुर गया, इस पक्ष ये तो प्रूव हो गया। अब देखो एक पक्ष तो तुम्हारा यही प्रूव हो गया है, ई वाला जो पक्ष है कहां पूरा हो गया है, ये जो पक्ष है ये जो देख रहे हो देखो यही पूरा ही हो गया। अब देखो इस मान ले जाए इससे हल किया तो ये पक्ष पूरा हो, ठीक है, इसको मिटा दें उधर वाला, इससे हल किए तो ये पूरा गया। अब देखो फिर इसी से यहाँ से हल करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। देखो अब देखो जैसे कि यहाँ पे तुमको समझ लेना है, जैसे कि इससे इसी को रखे हो सूत्र पर, तो यहाँ पे देखो पुनः लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कौन चीज कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए माइनस कौन चीज कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ई तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान फिर क्या हो जाएगा 1, इससे इसमें गुना करोगे कोई अंतर होगा नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर ए माइनस कौन चीज कॉस स्क्वायर ए। इस बार देखो क्या पुराना है, इस बार पुराना है 1 माइनस कौन चीज 2 कॉस स्क्वायर ए, पहले तो था 2 साइन स्क्वायर ना, इस बार कॉस स्क्वायर, तो साइन को किस में लेके चला जाएंगे कॉस में, तो साइन का मान रख दो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस कौन सी है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो चिन्ह को बदलना कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ये जुट जाएगा, ठीक, कुछ नहीं होगा जुट जाएगा खाली 1 अब कॉस कॉस दोनों देखो माइनस में ई भी और माइनस में ई भी, तो चिन्ह रहेगा माइनस का लेकिन दोनों क्या होगा जुट जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। इससे हल करने के बाद ये पुर गया और इससे भी इसी से हल करने के बाद देखो ये प्रूव हो गया और ये तो यहीं पर पूरा हो गया, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो जब 1 रख इसके साथ गुना करोगे तो कोई अंतर होगा नहीं होगा, तो यही आ जाएगा। इसीलिए इससे हल करके ई चारों पक्ष